साथियों, यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो में जानेंगे आप ऐसी रेमेडी जो घर में रखी हुई दालचीनी यानी कि सिनेमन मसाले से आप पा सकते हैं। जी हाँ, योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आप लोगों ने दालचीनी ज़रूर देखी होगी, जिसको गुजराती में तज बोलते हैं और इंग्लिश में सिनेमन बोलते हैं। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो जो मिस्र है, जहाँ पर पिरामिड बने हुए हैं, पिरामिड्स बने हुए हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग सुगंधी फैलाने के लिए और कहा जाता है कि मम्मीकरण, जो ममीज़ होती थी, उन पर भी किसी ना किसी रूप में किया जाता था। साथ ही परफ्यूम में, जब हम परफ्यूम लगाते हैं, उसमें भी इसकी गंध को वहाँ पर तरहीज किसी समय पर दी जाती थी। इसके अलावा जब आप भारत की बात करते हैं तो भारत में यह एक प्रसिद्ध मसाले के रूप में प्रसिद्ध है। आप अपने भोजन में जब छोले बनाते हैं तो छोले बनाते समय भी इसका प्रयोग अपने घर में करते हैं, और कई बार आप कढ़ी के अंदर भी सिनेमन डाल देते हैं। और कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल दूर करने के लिए रात को सिनेमन का 1 या 2 टुकड़ा पानी में डालकर सुबह उस पानी को पीते हैं, या जो डायरेक्ट पाउडर आता है तज का, दालचीनी का पाउडर आता है, उस पाउडर को गुनगुने पानी के साथ सुबह लेते हैं, तो इससे उनको कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलती है। हालांकि यह मसाला भारत में कभी भी प्रॉस्पेरिटी और एब्यूडेंस के लिए प्रयोग पहले नहीं किया गया है, इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। और फिर यह बात कहाँ से आई कि यह मसाला आपको प्रॉस्पेरिटी दे सकता है, एब्यूडेंस दे सकता है? जी हाँ, इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है। साथियों, हमारी लोक परंपराओं में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो विचरण करती रहती हैं। लोक परंपरा कहते हैं किसी स्थान विशेष में पैदा हुए ट्रेडिशन को, और वह ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, परंपरा टू परंपरा माइग्रेट होता रहता है और आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होता रहता है। विशेष रूप से सिनेमन का प्रयोग जो देखा गया है एब्यूडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में हुडूज़ में पाया जाता है, अर्थात अफ्रीकन और अमेरिकन मिक्स जो जनजातियां वहाँ पर रह रही हैं, वो इनका प्रयोग एब्यूडेंस के लिए करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियों के प्रयोग, ऑयल्स के प्रयोग वहाँ पर ऐसे किए जाते रहे हैं। साथ ही साथ जब आप मैक्सिको की तरफ जाएंगे तो मैक्सिकन्स में भी कहीं कहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है, वो भी सेम वे में इसका प्रयोग करते हैं। साथियों, जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना की फेंग शुई में भी कहीं कहीं पर इसका प्रयोग पाया जाता है, और कुछ जगहों पर ऐसा भी वर्णन है कि दाल चीनी के पाउडर को घर के बाहर से खड़े होकर अंदर की ओर फूंकने पर, यानी कि अपने मेन गेट पर खड़े होकर बाहर से अंदर की ओर उसके पाउडर को फूंकने पर आपके घर के अंदर समृद्धि आती है, सुरक्षा आती है, शांति आती है। ऐसा कई जगह पर बोला गया। और फेंग शुई का एक मैंने वीडियो डाला था, उसका मैं कुछ अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। फेंग शुई का एक वीडियो डाला था जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट लोगों ने मुझको बताए। साथियों, अगर पानी को हाथ में लेकर 5 मिनट हम ऐसा अफर्मेशन करें कि मेरे घर के अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो पानी के अंदर आ जाए, और उस पानी को अपने सिरहाने सिर के पास रखकर सो जाएं, तो अगर पानी के स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाता है तो आपकी नेगेटिविटी समझ लीजिए पानी ने सोख लिए। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी पड़े हुए हैं जो हीलिंग क्लास में लोगों ने शेयर किए हैं। साथियों, अधिकांश लोगों के पानी में बबल बन गए, जबकि रात को जो पानी था वो बिल्कुल क्लियर था, और पीने वाला पानी जिसको अफर्मेशंस नहीं दिए गए थे वो एकदम क्लियर था। तो इससे मानना पड़ेगा कि अफर्मेशंस में ताकत होती है, और ये जो रिचुअल्स चले आते हैं कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन को प्रभावित तो करते ही हैं। तो आज हम जानेंगे सिनेमन के द्वारा कैसे आप एब्यूडेंस को आकर्षित करते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको दालचीनी के 2 टुकड़े लेने हैं, एक छोटे छोटे, दोनों हाथों पर रख लेने हैं। मान लो हाथ की हथेली पर मुट्ठी बंद करके भावना करनी है कि मैं भावना करता हूँ कि मेरे जीवन के सारे बंद द्वार खुल गए हैं, मेरी ज़िंदगी में शांति को, सुख को, धन को, समृद्धि को मैं आकर्षित करता हूँ। मेरे जीवन के सभी बंद द्वार खुल गए हैं, कहीं भी एनर्जी ब्लॉक है, कहीं भी मेरी एनर्जी में बाधा है, वह बाधा दूर हो गई है, और मैं प्रॉस्पेरिटी को, शांति को, धन को अपने जीवन में आगमन करता हूँ। ऐसा 5 मिनट भावना करने के बाद लेफ़्ट साइड में आपको लेफ़्ट जेब में अथवा पॉकेट में
वो रख लेनी है। सिनेमन यानी दालचीनी का टुकड़ा रख लेना है। रात को सोते समय अपने शरीर के साथ उसको टच नहीं करना है, साइड में अपने शरीर के पास रखकर सो जाना है, यानी टेबल पर रख लेना है या अलग रख लेना। ऐसा आपको 21 दिन करना है साथियों, 21 डेज तक, क्योंकि लेफ्ट हिस्से को फेंग शुई में रिसीवर माना गया है, ग्रहणकर्ता माना गया है। तो लेफ्ट साइड में आप इसको रख लेंगे, पॉकेट के अंदर रख लेंगे, जेब के अंदर रख लेंगे, पर्स के अंदर रख लेंगे, यानी लेफ्ट साइड में, और पूरा दिन घूमना है उसको साथ में लेकर, और रात को सोते समय शरीर के बाईं तरफ अर्थात लेफ्ट साइड में ही रखकर सोना है। और साथियों ऐसा आपको 21 दिन तक लगातार करना है। 21 दिन पूरे होने पर आपको गार्डन की, बगीचे की मिट्टी में अथवा किसी भी जगह शुद्ध मिट्टी में उस पौधे को यानी कि उस टुकड़े को गाड़ देना। आपके घर का हो तो बहुत अच्छा, और गाड़ते समय भी यही भावना करनी है कि यह इसका जो प्रॉस्पेरिटी है, एविडेंस है, वो मेरे जीवन में फैल गई है। ऐसा आपको करना है तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में संभावनाओं के नए द्वार खुलते हुए देख सकते हैं। साथियों जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो दालचीनी को वैसे भी उष्णवीर्य, अग्नि का दीपन करने वाला और भोजन को पचाने वाला कहा गया, अर्थात इसकी जो फायर है वो बहुत तेज है, और हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उष्णता की ज़रूरत पड़ती है, अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही जब किसी के पेट में भारीपन हो जाता है तो भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये मणिपुर चक्र को सीधा प्रभावित करती है, और प्राणिक हीलिंग में मणिपुर चक्र कहीं ना कहीं धन से जुड़ा हुआ है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बाजार में मिल जाती है, आपकी रसोई में रखी रहती है। तो यदि आप अपने जीवन में इन संभावनाओं के द्वार खोलना चाहते हैं तो प्रयोग करना शुरू कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने कुछ लोगों पर इसका प्रयोग करके देखा है, निश्चित रूप से उनको लाभ हुआ है। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से प्रयोग करना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, साथ में हाइप भी करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।